Hello students, this is your Sumit sir teaching you the lesson The Fun They Had of CBSE Board chapter first. Here we will come to know about the chapter and do come know about Margie's and Tommy's life, that how do they get a book, and how do they come to know about those schools of past days. So we will start the chapter over here. The chapter is Margie is even wrote about in that night in her diary. Margie ने यहाँ तक कि अपनी डायरी में रात में लिखा था, on the page headed 17 May 2057 she wrote, और पेज नंबर जो था वो था पेज के ऊपर उसने डेट डाली थी 17 मई 2157. शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक नई बुक मिली है. इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी. मार्जीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट वैन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी ने बताया था कि उसके बाबा जब छोटे थे, उनके बाबा ने मतलब बाबा के बाबा ने उसे बताया था कि पहले के ज़माने में जो स्टोरीज़ हुआ करती थी वो पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकी. उन्होंने जब पेज को पलटा तो पाया कि ये पेजेस जो थे वो येलो पीले पड़ चुके थे और साइड से मुड़ गए थे. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन. और उन वर्ड्स को देख के बड़ा ही स्टूपिडिटी ऐसा लगता था, क्योंकि उन वर्ड्स को आप स्क्रॉल नहीं कर सकते थे, उन वर्ड्स को आपको पेज को ही टर्न करना पड़ता था. आप जानते हैं. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो लोग पेज को वापस पलटते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट हैड वैन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. और उनको वैसे ही वर्ड्स दोबारा भी मिलते थे जैसा कि उन्होंने पहले पढ़ा हुआ था. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. गी सैड टॉमी ने बड़ा ही धिक्कारपूर्वक कहा, व्हाट अ वेस्ट, कितना ज़्यादा समय बर्बाद होता होगा. वैन यू आर थ्रू विद द बुक, जब भी आप किताब को पढ़ते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप उसे पढ़ने के बाद फेंक देते हो. आई गेस आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट. मुझे पता है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें कम से कम कुछ नहीं तो लाखों किताबें होंगी. एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत अच्छी भी है. आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं उन्हें कभी नहीं फेंकता. सेम विद माइन, वैसे ही मार्जी कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही मेरे भी साथ है. सेम विद माइन सैड मार्जी. एंड शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड. और वो 11 साल की थी और उसने उतनी सारी बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी की जो एज थी वो 13 ईयर थी. सी सैड, आगे का सी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट. उसने टॉमी से पूछा, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली. इन माई हाउस, तो टॉमी कहता है मेरे घर पे मिली. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे ही पॉइंट कर दिया. बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, और उसने इशारा करके बता दिया कि ये जो बुक है ना मेरे घर की एटिक पे मिली. एटिक का मतलब होता है जो छत से लगी हुई अलमारी होती है. वो कहता है कि मुझे ये वाली बुक वहाँ से मिली. शी सैड, व्हाट इज़ अबाउट, ये किसके बारे में बुक है. टॉमी कहता है स्कूल, ये एक किताब जो है वो स्कूल के बारे में है. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्जी ने एकदम से अपनी भौं को चढ़ाया और बोली स्कूल. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, और वो कहती है कि स्कूल के बारे में लिखने का क्या मतलब है. आई हेट स्कूल, मुझे स्कूलों से बहुत ज़्यादा नफरत है. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी ने हमेशा से स्कूल से घृणा की है. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसे और भी ज़्यादा घृणा हो रही है. किससे? स्कूल से. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. She had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. हुआ क्या था, उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से वो क्या कर रहा था, मार्जी को वर्क दे के रह गया था ज्योग्राफी में. उसके बाद until her mother shaken her head, जब तक कि
मार्जी की माँ ने सर नहीं हिला दिया कि हाँ ठीक है, तुम सही कह रही हो कि इसमें कोई ख़राबी है। और उन्होंने किसको बुलाया फिर? काउंटी टीचर को बुलाया, इंस्पेक्टर को बुलाया। आगे लिखा है, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ये जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो एक मोटा ताज़ा एकदम रेड फेस वाला व्यक्ति होता है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। उसके पास एक बॉक्स रहता है, उसमें बहुत सारे टूल्स रहते हैं, वायर्स रहता है। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गैव हर एन एप्पल। वो मार्जी की तरफ देखता है, स्माइल करता है, उसे एक सेब देता है खाने के लिए। देन टुक टीचर अपार्ट। उसके बाद उसके टीचर को ले जाता है। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी के मन में ये आशा थी कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर मेरा जो मेरे मैकेनिकल टीचर को लेके जा रहा है, ये जल्दी से इसे ठीक नहीं कर पाएगा। मार्जी ये होप कर रही थी, बट ही न्यू ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो बड़ी अच्छी भली बात ही जानता था कि इसको सही कैसे करना है, इसको रिपेयर कैसे करना है। और 1 ही घंटा बीत पाया, तब तक वो काउंटी इंस्पेक्टर को लेके आ गया। कौन आ गया? सॉरी, काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को लेके आ गया। अब क्या होता है? अब तो मार्जी को टेंशन बड़ी होगी। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन on which all the lessons were shown and the questions were asked। इसके बाद एक बड़ा सा काला सा बड़ी स्क्रीन वाला मैकेनिकल टीचर आ जाता है, जिस पर बहुत सारे चैप्टर्स ही चैप्टर्स भरे हुए हैं और क्वेश्चंस ही क्वेश्चन वो पूछता है। दैट वाज सो बैड, दैट वाज नॉट सो बैड। ये इतना ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी मोस्ट वॉज, वन सेकेंड, द पार्ट मार्जी hated most was the slot where she had to put homework and test paper। मार्जी को जो सबसे ज़्यादा घृणा थी ना, वो किस बात से थी? मार्जी को सबसे ज़्यादा घृणा थी इस बात से कि उसे जिस स्लॉट में होमवर्क रखना पड़ता था, मतलब करके अपने आंसर शीट भेजनी पड़ती थी, उस स्लॉट से उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड। और मार्जी को हर क्वेश्चन का आंसर पंच कोड में देना पड़ता था। ओके, दे हैड लर्न व्हेन शी वॉज 6 year ओल्ड। और उसको वो जो पंच कोड थे ना, जब वो 6 साल की थी तब उसको ये सिखाए गए थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। ओके डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस आगे का कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। डू सब्सक्राइब and like to my channel, and I will provide you the more thing that as you want in speaking in and you all chapters of English. So please subscribe to my channel. It's my humble request to all of you.